बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, पीपीएससी में जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर का जो भी सिलेबस आया है, जिसमें पेपर 1 इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का है या इंग्लिश कंपोजिशन का है, उसका फर्स्ट लेक्चर मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसमें इंग्लिश कंपोजिशन के स्पॉटिंग द एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये सवाल हमेशा आते रहे हैं प्रीवियस पेपर में भी और इसमें भी ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है और इसकी प्रैक्टिस का सोर्स भी मैं आपको बताऊँगा आखिर में, और एमसीक्यूज़ के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्पॉटिंग द एरर यानी सेंटेंसेस दिए जाते हैं इंग्लिश के और उसमें हमने बताना होता है कि क्वेश्चन के कौन से पार्ट में एरर है, कहाँ पर गलती है, और उस गलती को अंडरलाइन करना होता है और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो वहाँ से हमने देखना होता है। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस निकाले हैं जिसमें हमने इस गलती को पकड़ना है। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैव राइजन। तो इन मिसाल के तौर पे इसका मतलब है कि ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं इनकी कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो जब भी एक सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ, यानी ये कॉस्ट है, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी यहाँ पर हैव की जगह हैज़ आना चाहिए ऐसे। तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो वहाँ पर क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स में अंडरलाइन किया होगा, यानी कॉस्ट को अंडरलाइन किया होगा, दीज को अंडरलाइन किया होगा, आर्टिकल्स को अंडरलाइन किया होगा और हैव को अंडरलाइन किया होगा। तो आपने जो डी ऑप्शन है इसके नीचे ए लिखा होगा, इसके नीचे बी लिखा होगा, इसके नीचे सी, इसके नीचे डी। तो जो डी वाला ऑप्शन है आपने उसको टिक करना है, यानी इसको सही किया जाए, यानी हैव की जगह हैज़ आना चाहिए यहाँ पर। तो ये इसमें एक गलती थी। सेकंड क्वेश्चन अगर पढ़ें, ही एंड आई वॉज प्लेइंग, वो और मैं वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, दो जो एंड के साथ कनेक्टेड हैं, ही एंड आई। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो वाज नहीं आएगा, यानी सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर इसको हम वर करेंगे। अगेन यहाँ पर जो गलती थी उसको हमने सही किया। द राइटर एंड द सिंगर वर आर डेड। सिंगर जैसे ऊपर बात की थी ही एंड आई वर, तो उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ देखने में तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक ही बंदे की। राइटर और सिंगर जो है वो एक ही बंदा है, कोई एक बंदा है जिसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ से पता चल भी रहा है। तो इसमें जो एरर है वो यहाँ पर है, आर नहीं आएगा, यहाँ पर एक ही बंदा है अगर वो, तो इज आएगा। ये राइटर और सिंगर ये किसी एक ही बंदे की तरफ रेफर कर रहा था, इसलिए यहाँ पर इज लिखा। लेकिन अगर मुख्तलिफ होते, दो ही एंड आई जैसे था, तो फिर इधर आर ही लगता। द शिप विद इट्स क्रू वर लॉस्ट। अब शिप विद इट्स क्रू, यानी आपको नज़र तो आ रहा है कि ये बहुत सी चीज़ें हैं। वर लॉस्ट, तो यहाँ पर वर बिल्कुल सही होना चाहिए था, लेकिन जब भी विथ के साथ कोई भी दो चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर आता है, यानी ये विथ है तो इसके साथ शिप विद इट्स क्रू, यानी जो शिप था वो अपने अमले के साथ, तो ये पूरे शिप की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर वाज आएगा, वर नहीं आएगा। इसी तरह जब भी किसी दो नाउन्स को हम एज वेल एज के साथ कनेक्ट करते हैं या विथ के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज़ फॉलन इन प्राइस। तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। तो ये दो कानून जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, विथ या एज वेल एज के साथ जब भी दो चीज़ें कनेक्ट होती हैं, दो नाउन कनेक्ट होते हैं, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है। देन 10 डजन एग्स कॉस्ट 1000 रुपीज़, यानी दिखने में जो चीज़ें सिंगुलर लग रही होती हैं लेकिन वो प्लूरल होती हैं। 10 डजन यानी आपने देखा कि ये होल क्वांटिटी है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो इसलिए यहाँ से हम इसका एस हटा देते हैं, तो ये कॉस्ट आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा। तो ये एक यहाँ पर देखने की चीज़ थी। उसके अलावा जो कुछ टाइटल्स होते हैं या कुछ नेम्स ऐसे होते हैं तो जिसको हम चीज़ों के प्रॉपर नेम्स होते हैं, तो वो हम देखते हैं कि वो प्लूरल फॉर्म में आ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। जैसे गुलिवर्स ट्रैवल एक नॉवेल है, तो इसके साथ हम यहाँ पर प्लूरल नहीं लगाएंगे, ये ट्रैवल्स जो है वो इसका नाम है इस नॉवेल का। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है और इसी तरह अरेबियन नाइट्स है, तो ये दिखने में तो क्या लग रही हैं, प्लूरल लग रही हैं, लेकिन ये प्रॉपर नेम्स हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर वाज आएगा।